दोस्तों आज बात करेंगे ओवर ट्रेडिंग के बारे में कि हम ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हैं। हम सबको पता होता है कि हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी होती है। सबको पता है कि ओवर ट्रेडिंग के कितने डिसएडवांटेज होते हैं। आपको खुद को पता है कि आपका ज़्यादा नुकसान तभी हुआ होगा जब आपने ओवर ट्रेडिंग की होगी। अगर आप ओवर ट्रेडिंग से बच गए हो तो आपका एक लिमिटेड लॉस हुआ होगा, पर जब जब आपने ओवर ट्रेडिंग की है आपका वहाँ पर लॉस ही हुआ है। फिर भी हम वहाँ पर ओवर ट्रेडिंग करते हैं और अपना ज़्यादा लॉस करते हैं। और काफ़ी सारे लोग सिर्फ एक ही दिन में अपनी पूरी कैपिटल को ख़त्म कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ ओवर ट्रेडिंग की वजह से। देखिए हर चीज़ के पीछे एक वजह होती है। अगर उस वजह को हम ढूंढ ले, अगर उस वाई को हम क्लियर कर ले कि ऐसा क्यों होता है, अगर हम वहाँ पर वो जो क्यों है कि ये ओवर ट्रेडिंग में क्यों करता हूँ, अगर उसे ही हम क्लियर कर ले तो हो सकता है कि कुछ सुधार हो जाए। देखिए अगर मैं अपना पर्सनली बताऊं तो जब भी मुझे ज़्यादा लॉस हुआ है वो ओवर ट्रेडिंग की वजह से ही हुआ है। और आप भी अगर अपनी जर्नी को चेक करोगे, आप जर्नल वगैरह मेंटेन करते हो, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जब भी आपका ज़्यादा लॉस हुआ है नॉर्मली, मतलब कि आप 2,000 रुपये का दिन का लॉस उठाने के लिए तैयार हो, और जब आपको 5,000 का लॉस हुआ है तो तब आपने वहाँ पर ओवर ट्रेडिंग ही की है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम ओवर ट्रेडिंग करते क्यों हैं। पहले इस क्यों को क्लियर करते हैं, उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि इस ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है, हमें कितने ट्रेड को डिसाइड करना है, हमें कितना दिन का लॉस डिसाइड करना है, किस तरीके से हमें प्लान करना है कि हम इस ओवर ट्रेडिंग से बच पाए। अब यहाँ पर मान लीजिए कि आपने डिसाइड किया है कि आप दिन के सिर्फ 2 ही ट्रेड लेंगे, किसी भी हालत में कुछ भी होगा आप सिर्फ 2 ही ट्रेड लेंगे। और 2 ट्रेड में आप अपना जो भी लॉस डिसाइड करते हो, जैसे कि 2,000 का लॉस आपने डिसाइड किया है, आपको दोनों ट्रेड में 1,000 रुपये का लॉस हो गया, आपके दिन की लॉस लिमिट खत्म हो गई, आपके दिन के 2 ट्रेड खत्म हो गए। वहां पर आपको मतलब सब कुछ आपका मतलब खत्म, वो दिन आपका खत्म हो गया। अब आपको उस दिन ट्रेड नहीं करना है। आपको खुद को पता है कि मेरा आज का हो गया, आई एम डन फॉर द डे। अब आपको नेक्स्ट डे के लिए जब भी ट्रेडिंग डे है तब आपको अपने ट्रेड को प्लान करना है। आज आपको कुछ भी नहीं करना। ये सारी बातें हमें पता होती है, ऐसा नहीं होता कि हमें ये बातें पता नहीं, कोई हमें बताएगा तभी हमें पता चलेगा। हमें सब कुछ पता होता है, बस हमें इसे फॉलो नहीं करना होता। अब देखिए आपके दिन के 2 ट्रेड हो गए, आपकी दिन की लॉस लिमिट खत्म हो गई। फिर क्या हुआ, आप स्क्रीन के सामने बैठे हो, आप स्क्रीन को बंद नहीं कर रहे हो। सबसे बड़ी गलती तो ये है कि आपका जब डे खत्म हो जाता है, आपकी लॉस लिमिट खत्म हो जाती है, आपको अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है। आपको फिर स्क्रीन को नहीं देखना, किसी भी हालत में नहीं देखना है। कुछ भी हो जाए, अगर आपकी दिन की लॉस लिमिट खत्म हो चुकी है जो आपने डिसाइड किया है, वहां पर आपको फिर स्क्रीन को बंद ही कर देना है। उस दिन आपको स्क्रीन को, आपको चार्ट को देखना ही नहीं है। एंड दूसरी वजह क्या है कि जब आपके सामने स्क्रीन होगी तो आपको वहां पर कोई ना कोई ट्रेड दिख ही जाएगा। जब आपको वहां पर कोई ना कोई ट्रेड दिख जाएगा तो कुछ रेयर किस्से में कैसा होगा कि आपके 2 ट्रेड हो गए, आपकी लॉस लिमिट खत्म हो गई, पर जब आपने कभी तीसरा ट्रेड ले लिया तो उस तीसरे ट्रेड में आपको कुछ प्रॉफिट हो गया। मान लीजिए थोड़ा बहुत आपका जो लॉस था वो रिकवर हो गया, मान लीजिए आपका सारा लॉस रिकवर हो गया, मान लीजिए कि आपका लॉस भी रिकवर हो गया और आपको कुछ प्रॉफिट भी हो गया। अब देखिए यही चीज हमारे माइंडसेट को खराब करती है, हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बिगाड़ती है। क्योंकि आपने जब कभी ओवर ट्रेडिंग कर ली और 10 में से 1 या 2 बार आपको ओवर ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो गया, आपका लॉस रिकवर हो गया, पर जब अगली बार से आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, आपकी लॉस लिमिट खत्म हो जाएगी, आपने डिसाइड किया मुझे ट्रेड नहीं करना है, तो तब आपके दिमाग में वो चीज़ आएगी कि अभी 4 दिन पहले जब मेरा लॉस हुआ था, एक और ट्रेड मैंने ले लिया था तो वहां पर मेरा सारा लॉस रिकवर हो गया था। और फिर वही आप करने जाओगे कि एक और ट्रेड ढूंढता हूं और वहां पर मेरा लॉस रिकवर कर लेता हूं। पर याद रखिएगा ये सारी चीजें 10 में से मुश्किल से 1 या 2 बार होगी। 10 में से 8 बार आप गलत ही जाओगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे और अपना वहां पर ज्यादा लॉस करोगे। अब आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, 10 में से 1 2 बार होता है वो करना है या 10 में से 8 बार होता है वो करना है। आपको खुद को पता है कि अगर आप ये करोगे तो ऑल ओवर आप गलत ही साबित होने वाले हो। फिर भी अगर आप वही चीज करते हो तो आपको थोड़ा रुक के समझने की जरूरत है। देखिए इसके पीछे की भी वजह होती है। ऐसा नहीं होता कि हमारा अगर लॉस हो गया है तो उसके बाद हमें कोई सही ट्रेड मिलेगा ही नहीं, जो ट्रेड हम लेंगे वो गलत ही होगा, वहां पर हमारा लॉस ही होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमारा लॉस होने के बाद जब हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो ज्यादातर बार हम गलत साबित होते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वहां
वहां पर हमारा माइंडसेट डिस्टर्ब हो चुका होता है, हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे इफेक्ट होता है। फिर जो भी हम ट्रेड करते हैं वो ट्रेड सिर्फ इसीलिए करते हैं कि किसी भी तरीके से मेरा लॉस रिकवर हो जाए। फिर हम फोर्सफुली ट्रेड बनाना शुरू करते हैं, ट्रेंड लाइन नहीं आ रही वहां पर भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बन रहे वहां भी बनाएंगे, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, हम जबरदस्ती वहां पर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेंगे कि चलो चलो निकल गया निकल गया, जल्दी से ट्रेड ले लेता हूं और मेरा लॉस रिकवर कर लेता हूं, और उसी चक्कर में ज्यादा लॉस करते जाएंगे। और ऐसा आपके साथ हुआ भी होगा, आपको पता ही होगा ये सारी चीजें होती है। और जब भी आपकी लॉस लिमिट खत्म होने के बाद आपने एक और ट्रेड ले लिया और वहां पर आपका सारा लॉस रिकवर हो गया या फिर आपको प्रॉफिट भी हो गया, ये चीज हर बार नहीं होगी, इसे याद रखना। तो जो चीज हर बार नहीं होती, हमें पता है कि ऑल ओवर यहाँ पर हम गलत ही निकलने वाले हैं, तो उस चीज को नहीं करना। हमारी लॉस लिमिट खत्म होने के बाद हम उतना लॉस ले लेते हैं जितना हम सह नहीं सकते, उसके बाद हम कोई भी ट्रेड ढूंढेंगे, अच्छे से अच्छा ट्रेड भी अगर हमें मिल गया तो वहां पर भी हम हमारा लॉस रिकवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो चुकी है, वहां पर हम चैन से रह ही नहीं पाएंगे, वहां पर अगर हम गए भी तो विनिंग ट्रेड में भी हम गलती करके निकलेंगे। और इसका असर सिर्फ उस दिन के लिए ही नहीं रहेगा कि आपको लगता है कि मंडे के दिन मुझसे ओवर ट्रेडिंग हो गई तो चलो हो गई, ऐसा नहीं है। अगले ट्रेडिंग डे में भी वो सारी चीजें आपके माइंडसेट को असर करेगी, आपके नेक्स्ट ट्रेड में भी वो सारी चीजें आपके माइंडसेट को असर करेगी, तो वो चीजें सिर्फ वहीं पर खत्म नहीं होती। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट पर ध्यान रखिए कि जब भी आपकी लॉस लिमिट खत्म हो जाती है तो स्क्रीन को बंद कर दीजिए, कुछ नहीं करना, कहीं कोई यूट्यूब वीडियोस नहीं देखने, किसी का लाइव नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना, ना मार्केट को देखना है, उसके बारे में बात ही नहीं करनी, घर पे जाके सो जाओ, काम करने लगो, घूमने चले जाओ, कुछ भी करो, मार्केट को नहीं देखना, मार्केट रिलेटेड कोई वीडियो नहीं देखनी है, खत्म हो गया तब। तो एक बात तो ये कि आपको लॉस लिमिट खत्म होने के बाद स्क्रीन को ही बंद कर देना है, मार्केट रिलेटेड कोई बात ही नहीं करनी। और दूसरा पॉइंट ये कि जब कभी भी पहले आपने ओवर ट्रेडिंग की थी और उस ओवर ट्रेडिंग में या तो आपका लॉस रिकवर हो गया था या लॉस रिकवर होने के बाद आपको प्रॉफिट भी हो गया था, तो उस बात के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि आपको खुद को पता है कि ऐसा हर बार नहीं होगा। देखिए लॉस रिकवर करने के लिए मार्केट यहीं पर है, मार्केट कहीं नहीं जा रही है, जरूरी नहीं है कि उसी दिन हमें हमारे लॉस को रिकवर कर लेना है। तो अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि मुझे दिन में कितने ट्रेड प्लान करने चाहिए जिसकी वजह से मैं ओवर ट्रेडिंग ना करूं। तो देखिए यहाँ पर कितने ट्रेड प्लान करने हैं उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि आप दिन का कितना पैसा लॉस करने के लिए तैयार हो, उसी बात से पता चलेगा कि आपको आगे क्या करना है। सपोज कीजिए कि आप दिन का 2,000 रुपए का लॉस वहां पर देने के लिए तैयार हो और एक ही ट्रेड में आपका 2,000 रुपए वहां पर चला गया है, तो फिर ये मार्केट बंद हो चुकी है, फिर आपको सेकेंड ट्रेड भी नहीं लेना। किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले आपको देखना है कि इस ट्रेड में अगर मैं गलत साबित हुआ तो मेरा कितना लॉस हो सकता है। मान लीजिए कि आपने देखा कि यहाँ पर मेरा 1,000 रुपए का लॉस हो सकता है, तो आपको पता है कि अगर ये ट्रेड मेरा नहीं चला तो मेरे पास और 1,000 रुपए है, मैं 2,000 रुपए का रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। अगर इस ट्रेड में मेरा 1,000 रुपए चला गया तो मैं अगले ट्रेड में और 1,000 रुपए का रिस्क ले सकता हूँ। तो तब आप वहां पर 2 ट्रेड प्लान कर सकते हो कि अगर ये ट्रेड नहीं चला तो मैं सेकेंड ट्रेड भी वहां पर कर सकता हूँ। या फिर आप देखते हो कि यहाँ पर मेरा 650 या 700 रुपए का लॉस जा रहा है और वहां पर वो ट्रेड आपका नहीं चला, तो उसके बाद आप 2 ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि आपके दिन की लिमिट है 2,000 रुपए की। और अगर आपको वहां पर प्रॉफिट हो जाता है तो आपको उसको भी उस हिसाब से मैनेज करना है। ये नहीं कि 2,000 रुपए लॉस लेने आया हूं तो 2,000 रुपए का लॉस लेके ही जाऊंगा। अगर आपको वहां पर जो भी प्रॉफिट हो जाता है, जो भी प्रॉफिट के लिए आप आए हो, जो भी आपने डिसाइड किया है, तो उसके बाद भी आपको बंद कर देना है। ओवर ट्रेडिंग सिर्फ आपको लॉस में ही नहीं होती, प्रॉफिट में भी आपकी ओवर ट्रेडिंग होती है। आपने डिसाइड किया है, उतना प्रॉफिट आपको आ गया है, किसी ट्रेड में आपको प्रॉफिट मिल गया है, फिर भी मार्केट तो 3:30 बजे तक यही है, और एक ट्रेड ले लेता हूँ, और एक ट्रेड ले लेता हूँ, और एक ट्रेड ले लेता हूँ, उस चक्कर में जो प्रॉफिट किया है वो तो जाएगा ही, पर उसके ऊपर से लॉस भी होगा। तो जिस तरह अपने लॉस को आपने डिसाइड किया है कि कितना लॉस लेने के लिए तैयार हो, उस तरह कुछ टारगेट, कुछ प्रॉफिट को भी डिसाइड करना होगा कि अगर इतना प्रॉफिट मुझे मिल जाता है, इसके आसपास मेरा आ जाता है, तो मेरा आज का दिन हो गया, आज का मेरा खत्म हो गया, उसके बाद अब मैं सीधा कल ही ट्रेड करूंगा। क्योंकि हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सिर्फ लॉस के बाद ही खराब नहीं होती, प्रॉफिट के बाद भी खराब हो सकती है। वहां पर ज्यादा एक्साइटमेंट आ सकता है, हमारे मन में ये आ सकता है, मुझे तो कितना आता है, मैंने ये कहा था तो यही हुआ, मैं जैसा कहता हूँ वैसे ही मार्केट रिएक्ट करती है, तो उस चक्कर में ज्यादा क्वांटिटी लेकर वहां पर बैठ जाओगे और जो भी प्रॉफिट हुआ है वो तो दोगे ही दोगे और लॉस भी करके आओगे। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी लॉस लिमिट को डिसाइड कीजिए, अपनी क्वांटिटी साइज को मैनेज कीजिए,
दिन का कितना लॉस लेने आए हैं वो डिसाइड कीजिए, दिन का कितना प्रॉफिट लेने आए हैं वो डिसाइड कीजिए, पूरे प्लान के साथ आइए। ऐसे ही मतलब रेंडमली स्क्रीन खोल के बैठ मत जाइए। तो बस आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है, आपकी दिन की लॉस लेने की लिमिट खत्म, मतलब वो दिन आपके लिए खत्म। उसके बाद आपको किसी भी हालत में स्क्रीन को देखना ही नहीं है। अगर आपने स्क्रीन को देखा तो वहाँ पर आपको ट्रेड दिखेंगे, वहाँ पर आप ट्रेड करने जाओगे, वहाँ पर ओवर ट्रेडिंग करोगे, वहाँ पर अपनी कैपिटल को खत्म कर दोगे, ज़्यादा लॉस लोगे और उसका असर फिर आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी पर होगा। ऐसा नहीं कि अगले दिन से आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे, बिल्कुल नॉर्मल नहीं होगे। कितने टाइम तक आपके दिमाग पर वो असर रह सकता है। तो दोस्तों बस इस बात को याद रखना, मार्केट यहीं पर है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आज जो लॉस हुआ है उसे आज ही कवर करके जाना है। अगर इन सारी बातों में कोई भी चीज़ आपके साथ होती है तो उसे लिखिए, उसे जानिए, उसे समझिए और उसमें सुधार लाइए।